नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ है दीपक सिंह। आज हम बात करेंगे जिस तरह से खबरें भी आ रही हैं कि क्या मुल्ला बरादर ज़ख्मी हैं। हक्कानी नेटवर्क जो है वहाँ वो भी क्लेम कर रहा है कि वो सरकार बनाना चाहता है। किस तरह के हालात हैं, पंजशीर पर आखिर कब्ज़ा किसका है? क्या वाकई तालिबान एक तरह से कहा जाए इस हफ्ते सरकार गठन कर लेगा? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। दीपक, खबरें सुबह से आ रही है मुल्ला बरादर ज़ख्मी हैं, आईएसआई के जो चीफ हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। ये क्या, इसको किस सेंस में देखा जाए? ये अभी अगर हाल फिलहाल देखिए तो टेंशन का बहुत माहौल है कि तालिबान चाहता है कि मैं भी सरकार में आऊँ, क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने ग्राउंड फील्ड पे उतर के अपने लड़ाकों को भेजा है। और हक्कानी नेटवर्क जो अलकायदा का मतलब मीडिएटर के तौर पे काम करता था, वो हक्कानी भी कह रहा है कि हमने तो बातचीत की, आपको पैसा मुहैया करवाया, आपको हथियार दिए, तो आप हमें भी हक दीजिए, हमें भी बनना है। तो इनके पिछले 4-5 दिनों से इनके बीच में बहुत टेंशन वाला माहौल चल रहा है। मतलब अब वो चाहते हैं कि दोनों सांप चाहते हैं कि हम राजा बने। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि हक्कानी जो पाकिस्तानी फंडेड है, जो पाकिस्तान की आर्मी और एसआई फंड पैसे देते हैं और इनडायरेक्टली तालिबान को ये पैसे और हथियार मुहैया करवाते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, जो अलकायदा, जो ओसामा बिन लादेन का जो संगठन था, ये हक्कानी नेटवर्क ही था जो दोनों के बीच में जरिया था बातचीत करने का। अब ये हक्कानी तो आपका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान की वहाँ सरकार बने, हक्कानीज जो है उनका मेजर स्टेक रहे। नहीं, वो चाहते हैं कि सरकार तो बने लेकिन कठपुतली वाली सरकार बने। कि हक्कानी एक तरीके से जो होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, जो भी अहम फैसले लेने वाले मंत्रालय हैं वो हक्कानी के पास रहें। लेकिन हक्कानी और इसके पीछे वजह? इसकी पीछे वजह है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मेरे लड़के हो, आप मेरे लड़के हो, आप मेरे लिए लड़ोगे, मेरे लिए, आप मेरे देश के लिए काम करोगे, मेरे लिए एक एजेंसी की तरह काम करोगे, खुफिया एजेंसी, जो अब तक माना जाता था कि अफगानिस्तान भारत का दोस्त है। तो ये ऐसा मुद्दा है और ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान कभी भी जाने नहीं देना चाहेगा। उसे लग रहा है कि ये ऐसा मौका है कि तालिबान आ जाएगी, तालिबान के आ जाने से, और हक्कानी अगर उसमें जो मेन रोल है, सरकार किसी की भी रहे लेकिन जो अहम मंत्रालय हैं वो हक्कानी के पास रहे। हाँ, हक्कानी के पास रहने से ये रहेगा फ़ायदा कि पाकिस्तान की जो भी बातचीत है, जैसे खुफिया चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान अपनी इजीली करवा सकता है। जैसे आतंकवाद वो बढ़ाना चाहता तो है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये बात लग रही है कि तालिबान में कुछ ऐसे नेता हैं, अगर वो बनते हैं, चाहे मुल्ला बरादर की बात की जाए या दूसरे नेताओं की, वो पाकिस्तानी सपोर्टेड नहीं है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हकानीज जो हैं वो ज़्यादा भरोसेमंद है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कोई भी जब देश बनता है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं हाल फिलहाल में पढ़ ही रहा था कि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये अपने आप को भी दोस्ताना दिखा रहे हैं। यहाँ जहाँ तक मैं बात करूँ, तालिबान ने ये भी कहा है कि हम भारत के साथ सपोर्ट करना चाहते हैं, भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, मुल्क की आबादी बहुत है। तो उन्हें सामान बेचना है, हम खरीदार हैं। हम कहें कि हमारा देश विकसित नहीं है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम किसी भी देश के सामान को खरीद सकते हैं, हम बहुत बड़ा मार्केट हैं। तो तालिबान नहीं चाहता कि हम ये हटा दे। लेकिन मेन मुद्दा ये आता है कि तालिबान ये सोच रहा है कि अगर हम तालिबान के कई लोग ये सोच रहे हैं कि भारत के साथ दोस्ती अच्छी है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी अहम प्रोजेक्ट हैं ये संभाले हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर, क्योंकि ग्वादर पोर्ट है जो ईरान में है, ईरान के थ्रू जैसे हमारी जहाज़ें वहाँ पे जाती हैं, चावल गई, चावल फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान के थ्रू वहाँ पे आती हैं। और एक प्लान ये भी है कि रशिया का एक गैस पाइपलाइन है जो रशिया से होते हुए, अफ़गानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान होते हुए दिल्ली आनी है। तो उसके लिए आपके बिज़नेस करना है तो आपको अफ़गानिस्तान से दोस्ती रखनी पड़ेगी। अगर मान लो आपने दुश्मनी रख ली, जो अभी हाल के फिलहाल में पाकिस्तान से थी, अफ़गानिस्तान से, तो उसमें ये मुश्किल हो जाएगा हालात करना। नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान इस तरह से सपोर्ट करेगा, यानी कि अगर बहुत क्लोजली हकानीस को करेगा या किसी को भी करेगा, तालिबान को करेगा, तो एट द एंड इंडिया का तो झुकाव नहीं रहेगा वहाँ, क्योंकि वो अगेंस्ट में रहेगा। नहीं, इसमें मैं बताना भूल गया, एक दिक्कत ये है कि आज से जब ब्रिटिशर्स गए थे उनको छोड़ के, तो उन्होंने एक लाइन खींची हुई थी, पोस्तो, जो कहते हैं ना कि पोस्तो भाषा में बात करते हैं, एक बहुत लंबी सी दरार है। तो वो पाकिस्तान कहता है कि हमारा है, अफगानिस्तान वाले कहते हैं वो हमारा है। तालिबान ने कहा, हमेशा से कहना है कि वो ज़मीन हमारी है। अब मैं बताता हूँ कहाँ पे दिक्कत आती है। जब आज़ाद हुए थे, जब दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसने तालिबान के जो पोस्तो वाला जो इलाका था उसको ज़बरदस्ती कब्जा लिया था। आज भी वो कहते हैं जो तहरीक तालिबान का जो जन्म है वो इसी मुद्दे पे हुआ था कि हमें पोस्तों के लोगों को आज़ाद करवाना है, जो अफगानिस्तान की जो ज़मीन है। जैसे अब मैं बताऊं कि कश्मीर को लेके भारत और पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, उससे भी बदतर हालात हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे। ये अभी मामला कोई उठा नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आईएसआई चीफ है, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह मामला दब जाए, क्योंकि वो इलाका ऐसा है वहाँ पे खनिज बहुत मिलेंगे आपको,
और इतने खनिज मिलेंगे कि आप बहुत अमीर हो सकते हैं। लेकिन वो मामला तालिबान, वो अभी उन्हें कई नेताओं ने जब खबर दब चुकी है, कई बार नेताओं ने कहा कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करना पड़ेगा, हमें वो ज़मीन तो वापस शायद से। ये वजह है कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा, अगर तालिबान उसको क्लेम करने की हाँ करता है हाँ, तो वो अगेंस्ट में रहेगा। अगेंस्ट में है, तो इसलिए पहले मैं इनसे दोस्ती कर लेता हूँ, पहले मैं इनकी सरकारों में अहम अहम जो मुद्दे हैं मंत्रालय उन पर कब्जा कर लेता हूँ। कल को कुछ भी अगर बातचीत उठेगी तो पहले दबा दिया जाए। तो हक्कानीज इनके साथ हैं इस मुद्दे पर। हक्कानी, आपका कहना है कि अगर हक्कानीज आ जाएंगे तो इजीली वो लैंड ले सकेगा पाकिस्तान। हाँ, इसमें ये था कि ये दो ग्रुप हैं, जैसे आप समझिए कि जैसे नॉर्दर्न अलायंस को कहा जाता है अमेरिका के साथ हैं, हक्कानी इनके साथ हैं। अब तालिबान चाहता है कि हम न्यूट्रल रहें, कि हम ना अमेरिका के साथ हैं ना पाकिस्तान के साथ हैं। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि चीन के साथ हमने बिजनेस और चीन हमें फंडिंग करेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं करे कि हम किसी के साथ झुकाव हो जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि किसी देश को अपनी ज़मीन देनी पड़े तो उससे पहले ही मैं जो डिसीजन मेकिंग वाले लोग सही हैं, बात है, तो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो अपने पास ही रखो। इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो अपने पास रखो या उनको कटपुतली की तरह उनको संभाल के रखो। अब जैसे आज बात आ रही है कि पंजशीर पे कब्जे की बात आ रही है, तो पंजशीर पे कब्जे की बात आप समझिए कि 2 दिन पहले वो आईएसआई चीफ गए हैं। आईएसआई चीफ एक जासूसों का हेड है, वो जाके बता रहा है कि आपको सरकार कैसे बनानी है, कौन से मंत्रालय आपको रखने हैं अपने पास, कौन से मंत्रालय किसको देना है। और हक्कानी को उन्होंने ये कहा है कि आप थोड़ा सा नरम होइए, ये तालिबान ने मेहनत की तो तालिबान को बनने दीजिए, आप पीछे रहिए और हम बताएंगे कि आपको क्या करना है। और ये भी कहा गया कि पंजशीर पे जो कब्जे वाली जो बात है, ये आईएसआई के जो चीफ थे जो गए हैं, उन्होंने ही बताया कि आपको कैसे हमला करना है, कब जाना नहीं, है। लेकिन अभी ये क्लियर ही नहीं है कि वहाँ कब्जा हुआ है नहीं, क्योंकि वहाँ तो वो अपना क्लेम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान भागने की खबरें भी मैं पढ़ रहा था, आ रही है, मुल्ला बरादर पर हमले की खबरें भी आ रही, तो ये इसमें सत्यता कितनी, कि वाकई हुआ है नहीं हुआ है। अब ये जो सत्यता की मैं अगर बात करूँ तो ये मसूद जो उनका एक फेसबुक पेज है जिससे लोग खबरें निकाल रहे हैं, जो खबरें पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे ये चीज़ लिखी है कि मैं बातचीत करना चाहता हूँ। पहले मसूद ये कह रहे थे कि हम बातचीत नहीं करेंगे, हम मतलब रहेंगे, हम लड़ेंगे। अब मतलब कुछ हालात ख़राब हो गए होंगे तभी वो कह रहे हैं कि मैं बातचीत करना चाहता हूँ। तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि शायद हालात खराब हुए, शायद कब्जा कर लिया। क्योंकि वो उनकी पहले उनकी एक वीडियो सामने आई थी, लेकिन अब कल के बाद से लेकर अभी इतनी खबरें चल चुकी हैं, अब तक उनका कोई वीडियो संदेश नहीं आया है। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मेरे प्रवक्ता थे जो खबरें आपको बता दिया करते थे, उनकी मौत हो चुकी है। और हाँ, उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ड्रोन के जरिए उनके प्रवक्ता को ये एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान मतलब डायरेक्टली अटैक कर रहा है अफगानिस्तान में जाकर, और खासकर पंजशीर में जाकर। तो इसका मतलब आप सोचिए इंटरेस्ट कितना है उसका। क्योंकि इनको समझ में आ गया थी पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके पे हमारे लड़ाके तो मतलब सीधी लड़ाई है, पहाड़ पे ऊपर कोई बैठा और मुझे नीचे से जाना है तो मैं कैसे जाऊँ। और पाकिस्तान तालिबान के पास इतने अच्छे पायलट्स हैं नहीं कि जो ऊपर पहाड़ पे जाके हमला कर सकें, तो उनको जाहिर तौर पे एक ऐसे वेल ट्रेंड चाहिए था। और पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, उसने ये कहा कि मैंने अनमैन्ड ड्रोन भेजा है और उसने जाके बम गिराया, लेकिन ये भी फिलहाल दावा ही है। क्योंकि अगर ड्रोन जाके अगर बम गिरा रहा है तो मतलब पाकिस्तान के पास ऐसे ड्रोन है जो बम गिरा सकते हैं, ये तो फिर भारत के लिए भी खतरे की बात रहेगी। खतरे की बात है। तो दीपक और हमने डिटेल्ड इसमें बताया आपको किस तरह से पंजशीर पर इस समय हालात हैं, किस तरह से हक्कानी और मुल्ला बरादर आपस में झगड़ रहे हैं, और किस तरह से पाकिस्तान का रोल एकदम क्लियर कट सामने आ रहा है, और किस तरह से वो खुलकर, एक तरह से कहा जाए कि चौके छक्के लगा रहा है, और वो खुलकर जो है अटैक कर रहा है तालिबान में आकर, अफगानिस्तान में आकर, और इस तरह से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आगे भी इसमें अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।